हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जो टीचर्स डे स्पेशल पे आपका फ्री मॉक टेस्ट विद द पीडीएफ रहेगा। फ्री पीडीएफ आपको इसकी अवेलेबल होगी मिशन वर्दी के तहत। अगर आपको इस बार जो वर्दी है वो पहननी है तो प्रेपरेशन आपकी बहुत हार्ड लेवल की करनी पड़ेगी, तभी आपको जो सक्सेस है वो मिल पाएगी। ठीक है, तो इस ईयर जो वर्दी है वो हमने पहनी है। वर्दी को आपने अपना जो महबूब है वो बनाना है। ठीक है, तो गुरु दक्षिणा फॉर ऑल दी एस्पिरेंट्स ये रहेगा। वीडियो में प्लीज़ अंतिम तक बने रहें और अंतिम तक सेशन को जरूर देखते रहें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जो पहले के मॉक टेस्ट है लिंक उनका भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा कंप्लीट मॉक टेस्ट। इसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे, तो जीके सेक्शन रहेगा, रीजनिंग रहेगा और मैथ रहेगा। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैथ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ से, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद हम जीके जो सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते। तो ये रहा मैथ्स पोर्शन फ्रेंड्स। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया 80% ऑफ 80। ठीक है, 80% ऑफ 80 सिंपल निकाल दोगे आप। 80 आ गया। परसेंट का मतलब होता है डिवीज़न में 100 और मल्टीप्लाई ऑफ 80। ऑफ का मतलब क्या रहता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई ऑफ 80। 0 0 कट, 0 0 कट। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 इसका जो राइट ऑप्शन है आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर देन बट इज इट्स सर्कमफ्रेंस। तो आपने निकालना क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालना है। आपको रेडियस दिया जा रहा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दिया जा रहा है 7 सेंटीमीटर और आपको सर्कल बोला जा रहा है। सर्कल का रेडियस कितना इधर तक मान लिया मैंने 7 सेंटीमीटर और सर्कमफ्रेंस निकालना है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है फ्रेंड्स 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। 2 का 2, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और रेडियस हो जाएगा 7। 7 से 7 का 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 सेंटीमीटर जो आपका राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा आपका? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 44 सेंटीमीटर। अगर एरिया ऑफ द सर्कल बोला होता तो पाई आर स्क्वायर आता। पाई की वैल्यू 22/7 होता, रेडियस आ जाता 7 × 7। तो 7 × 7, 7 से 7 कट, 7 को 2 से 14, 1 कैरी में 7 को 2 से 14 और 1 15। एरिया बोला होता तो 154 आता और अगर आपको सर्कमफ्रेंस बोला हुआ तो कितना आएगा? 14। इसका 44 राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका क्या हो गया? आपका 44 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है इफ़ द लेंथ ऑफ टैंक। टैंक की लेंथ कितनी है? 5 मीटर। विड्थ है 4 मीटर और डेप्थ कितनी है? 3 मीटर। तो आपने क्या बताना है उसका? देन व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ दैट टैंक। उस टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी? तो इसको भी हम इधर बनाते हैं। अच्छे से देखिए कैसे बनेगा ये वाला क्वेश्चन। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का भी। क्या बात करा जा रहा है? लेंथ आपके पास 3, ब्रेथ है 4 और डेप्थ कितनी है आपकी? 5 मीटर। ठीक है, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। लेंथ है 3, ब्रेथ है 4 और डेप्थ कितनी है? मतलब हाइट 5। 3 को 4 से 12, 12 को 5 से 60। तो कितना आ गया? 60 आपके पास मीटर क्यूब में आ गया। लेकिन आपको लीटर में पूछा है। तो 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 1 मीटर क्यूब होता है फ्रेंड्स 1000 लीटर। फ्रेंड्स कितना होता है? 1000 लीटर। तो अगर 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर है तो 60 मीटर क्यूब कितना होगा? 60,000 लीटर। ठीक है, कितना होगा? 60,000 लीटर इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये था वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। अगर आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड पूछा हो और उसका फार्मूला रहता है 2 × लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। कैपेसिटी का मतलब भी वॉल्यूम होता है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द
इंटायर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 96 मीटर क्यूब, बट इज इट वॉल्यूम। अगर 96 एरिया उसका क्या है, 96 सेंटीमीटर क्यूब उसका क्या सरफेस एरिया, तो बताओ उसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम बताना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया जा रहा है। अब क्यूब होगा क्या, 6 साइड्स जिसकी बराबर होंगी, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको कितना दे रहा है, 96। ठीक है, सरफेस एरिया किसका, क्यूब का कितना दे रहा है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है आपका, 6 इंटू साइड स्क्वायर। 6 इंटू साइड स्क्वायर आ गया। 6 इंटू साइड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 96। तो 6 को इससे कट करेंगे कितना आ जाएगा, 16। तो साइड स्क्वायर आ गई 16। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो साइड कितनी हो जाएगी आपकी, साइड हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। साइड कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ये आ गया साइड निकल गया। उसके बाद अगर वॉल्यूम पूछा होगा तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, साइड क्यूब। तो साइड है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का क्यूब करोगे, 4 को 4 से 16 और 16 को 4 से करोगे तो 64 इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इधर क्या पूछा हुआ था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, 64 राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग लीव्स द सेम रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग 25, 73 एंड 97। इधर आपने क्या करना है, 25 लिखिए, तो 25 को 25 से डिवाइड करके देखिए कितना रिमाइंडर बचता है, 1 बचता है। मतलब सब में सेम बचना चाहिए। और अगर आप 73 को 25 से डिवाइड करोगे तो वो कितना होगा, 25 को 2 से ही कर पाओगे, 50 बहुत रिमाइंडर बचा, ये नहीं होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया 12 वाला, 25 को 12 से करोगे तो 12 2 जा 24, तो 1 रिमाइंडर बचा। उसके बाद है 73 को 12 से करोगे 6, 72 हो गया और 1 रिमाइंडर बच गया। और 97 को भी 12 से करोगे, 12 को 8 से करोगे 96 और 1 रिमाइंडर बच गया। हर केस में 1 रिमाइंडर कब बच रहा है, जब हम इसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी साथ साथ में लगाएं अगर आप लगा पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर एडेड टू 624 टू बिकम इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो कौन सा नंबर हम किस में ऐड करेंगे, 624 में, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर हम 624 में 2 ऐड करेंगे, पहले देखना है 624 के पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है। 624 के पास 625 यानी कि 625 का जो 625 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर आपका हो जाता है, 625 हो जाता है 25 का। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 624 में कितने जोड़ोगे तो 625 बनेगा 1, यानी कि 624 में 1 जोड़ोगे तो 625 जो आपका बन जाएगा। तो परफेक्ट नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। इफ 1/3 ऑफ ए नंबर इज 64 बट विल बी 1/2 ऑफ द नंबर, यानी कि क्या पूछा जा रहा है, 1/3 ऑफ अ नंबर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ए नंबर हमने मान लिया x, तो कितना बोला जा रहा है 64। ठीक है, 1/3 ऑफ ए नंबर इज 64, तो x इधर ही रहेगा। 64 की 3 से मल्टीप्लाई, 3 की 4 से करोगे 12, 1 कैरी, 3 से 16 और 1, 3 6 या 18 और 1 कितना हो गया 92, 192 आ गया। अभी हमने क्या करना है, 192 का 1/2 करना है। 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब हुआ मल्टीप्लाई ऑफ 192। ठीक है, 2 से 9 को मल्टीप्लाई 18 और 1 आगे चला गया, 2 को 6 से 12, तो 96 इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, इफ 1/3 ऑफ ए नंबर इज 64 बट विल बी द हाफ ऑफ ए नंबर, तो हाफ ऑफ ए नंबर कितना होगा इसका 96। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, हमने ऊपर ही बनाते हैं। इफ़ 21 इज एडेड टू ए नंबर, ठीक है, कोई नंबर है, मान लिया हमने x, उसमें कितना ऐड हो रहा है 21, कितना ऐड हो रहा है 21, उसमें कितना ऐड हो रहा है 21। द रिजल्ट इज 7 लेस देन 3 टाइम द नंबर, तो रिजल्ट कितना आएगा 7 लेस आएगा, किससे 3 टाइम उस नंबर के, 3 टाइम उस नंबर के लेस आएगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एक नंबर x माना, उसमें 21 ऐड हुए और उसका रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है 3 टाइम में से 7 कम। अब x जहाँ 3x इस तरफ आएगा, -7 इस साइड लाओ, 27 में -7 इस साइड आएगा, प्लस हो जाएगा 28
और 3x में 3x से एक x माइनस होगा तो 2x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 14, तो x का वैल्यू आ गया इधर से आपका 14, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 14, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर। तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं और उसमें जो डायगोनल होते हैं वो भी चारों के चारों बराबर, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। अगर साइड ऑफ स्क्वायर 5 दे रहा है तो पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, 4 इंटू साइड। 4 का 4 आ गया, साइड कितनी है मेरे पास 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मीटर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर बोला हो तो साइड का स्क्वायर, साइड हो जाएगी 5, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ऑफ ₹4000, 4000 का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए और 5% रेट पे। तो निकालते हैं इस क्वेश्चन को, सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन। देखिए तो कितना बोला जा रहा है, 4000 3 साल और 5%। ठीक है, 4000 3 साल और 5%। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और डिवीज़न में कितना हो जाता है 100। तो इधर प्रिंसिपल कितना दिया था 4000। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 4000 और रेट कितना हो जाएगा आपका 5%, टाइम कितना हो गया 2 साल। ठीक है, तो डिवीज़न में 100 आ गया, 0 से 0 कट हो गया और 5 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो 10 आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 10, तो 40 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा 400। ठीक है, तो ये आपसे पूछा था कितना उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट उसका 2 साल बाद 5% अगर रेट है तो कितना बन जाएगा उसका 2 साल, 3 साल पूछा हुआ है। ठीक है, 3 साल वाला कर देते हैं। देखिए 3 साल वाला भी ऐसे ही बनेगा, 3 साल वाला पूछा है तो 600 बन जाएगा, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम, डिवीज़न में 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल था 4000, रेट था आपके पास कितना 5%, टाइम था आपके पास 3 साल और बट्टे में कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट, 5 को 3 से करोगे 15 और 15 को 40 से करोगे तो 600, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका क्या होगा 600 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इफ़ देयर इज से क्या बोला जाए, इफ़ देयर इज से 15% प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आइटम ऑफ ₹4600। 4600 का प्रॉफिट हो रहा है कब, जब मैं किसी चीज़ को 4600 रुपये में बेच रहा हूँ और 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो देन व्हाट विल बी द परचेज। ठीक है, देन व्हाट विल बी द परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम, यानी कि वो मुझे खुद का कितना पड़ा होगा। 15% अगर मैंने इस पर प्रॉफिट कमाया था, यानी कि मुझे 115% मैंने उस पर कमाया, तो 115% की वैल्यू कितनी दे रहा है 4600। वैसे भी निकाल सकते हो, देखिए कैसे, 115% की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 4600, 115 बटे में 100 और ऑफ आ जाएगा x इज इक्वल टू 4600 आ जाएगा। ठीक है, 4600 हो गया। अब देखिए 5 से इसे कट कर सकते हो, 5 से कितना आएगा, 5 से आ जाएगा 23। ठीक है, 5 से कितना आ गया 23 और 5 से आ गया 20। ठीक है, और 23 से इसे कट करोगे तो कितना हो जाएगा 46, आगे 200 आ गया, तो x इधर रहा, 200 की 200 से मल्टीप्लाई 20 से मल्टीप्लाई की तो 4000 इसका क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। अगर कोई चीज़ है 4600 रुपये में बेची तो मुझे इसका मतलब उस पर 15% का प्रॉफिट हुआ। अगर 15% का प्रॉफिट हुआ तो मुझे वो चीज़ कितने की मिल रही है 4600 रुपये की मिल रही है। कितने की मिल रही है 4600 रुपये की। अगर उस चीज़ पे बताना होगा मुझे खुद की कितनी मिली होगी तो 4000 की वो एक चीज़ होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 8:3। ठीक है, एंड आफ्टर 10 ईयर्स द रेशो इज, 10 ईयर के बाद रेशो कितनी हो रही है 2:1। तो देन बट इज़ द करंट एज ऑफ फादर। तो अभी हम मान लेते हैं फादर की प्रेजेंट एज ऑफ फादर और सन की कितनी है, तो रेशो दे रहा है उसकी 8x और 3x आ गया। ठीक है, 8x और 3x, और 10 साल के बाद देखना होगा, 10 साल के बाद देखना होगा तो उनकी रेशो कितनी हो रही है 2:1 हो रही है, 2:1 हो रही है। बट विल बी दी करंट एज आपने फादर की बतानी है। ठीक है, इधर कितना बन जाएगा, रेशो बताई जा रही है फादर और सन की 8x और 3x इधर आ गया, और 10 साल के बाद कितनी हो रही है उनकी 8x में जब 10 जुड़ जाएगा और 3x में 10 जुड़ जाएगा तो 2x + 1 हो जाएगा। देखिए इधर देखिए क्वेश्चन को, ये तो थोड़ी स्पेस कम है तभी
इसको अलग शीट पे करना पड़ता है। चलिए इधर ही बना देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपको फिर 8x आ गया, यानी कि रेशो फादर की, ठीक है। और डिवीज़न में कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। और आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर यानी कि 10 साल बाद 8x + 10 हो जाएगा। तो उस समय रेशो कितनी हो रही है, 2:1, ठीक है। इधर देखिए ध्यान से, 1 की इधर मल्टीप्लाई करोगे, 1 की इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 8x + 10 हो गया। और 2 की दूसरी तरफ करोगे, 2 को 3 से करोगे तो 6x, 2 को 10 से करोगे तो 20 हो गया, ठीक है। 2 को 10 से किया तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो अब नीचे वाला मैं रब कर देता हूँ, ये वाला तो आपको ऊपर इधर करके दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको रब होने दो तो आगे वाला करते हैं हम। देखिए जल्दी से ये वाला हो जाएगा आपसे जल्दी, ठीक है। उन दोनों की हमें रेशो दी हुई थी, रेशो लिखी, रेशो के बाद अब हमने क्या किया, उसको रब कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला कैसे होगा आपका, नेक्स्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए इधर 6x तक 20 तक हुआ, ठीक है। तो इधर क्या बन जाएगा आपका, इधर क्या बन जाएगा, 8x, 6x इस तरफ आएगा 2x, और 10 दूसरी तरफ जाएगा तो 20 में से 10 जाएगा तो 10 हो रहेगा। 2 की x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 5 आ गई। और फादर की एज कितनी थी, 8। 8x में की वैल्यू आई 5, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 साल इसकी जो एज है वो आ जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी है वो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 40 साल इसकी जो एज है वो हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी है जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, राम एंड कमल टुगेदर कंप्लीटेड ए वर्क इन 15 दिन में। इफ कमल अलोन कैन कंप्लीटेड द वर्क इन 20 डे, देन हाउ मैनी डेज विल राम कैन कंप्लीट द वर्क। देखिए क्या क्वेश्चन बताया जा रहा है, जब कौन, राम प्लस ऑफ कमल, राम प्लस ऑफ कमल दोनों जुड़ रहे हैं, राम और कमल जुड़ रहे हैं, राम और कमल किसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में, और जो कमल है, कमल किसी काम को कर रहा है 20 दिन में। तो आपने बताना है इधर से जो राम रहेगा वो कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। तो देखिए इसे ध्यान से लिखते हैं दोबारा से। इधर आ गया आपका क्वेश्चन, राम और कमल, राम और कमल, राम और कमल किसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में। उसके बाद आ गया कमल कर रहा है काम को 20 दिन में। तो दोनों का आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 15 को 4 से करेंगे 60, और 20 को 3 से करेंगे तो 60 आ गया, ठीक है। जब तीनों ने मिलकर काम किया तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 7। तीनों ने मिलकर काम किया तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 7। लेकिन इसमें कमल 2 बार है, ठीक है। कितनी बार है कमल, 2 बार है। लेकिन हमने निकालना किसका है, सिर्फ राम का निकालना है। इधर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, R + 2K। जब 2 कमल जुड़ रहे हैं तो एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 7 हो रही है, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 7 हो रही है। एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 7 हो रही है। आपको जब सिंपल कमल लगा हुआ है तो कमल की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 3। R इधर रहेगा, कमल की एफिशिएंसी कितनी हो रही है, 3। इधर आ जाएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 6। 7 को 1 से मल्टीप्लाई, 7 में से 6 जाएगा तो 1। राम की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1। टोटल वर्क है 60। 60 जब 1 से डिवाइड करेगा तो 60 इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 6 मीटर एंड हाइट इज 7 मीटर। वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पता है आप सबको, πr²h। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना आ गया 6, और हाइट कितनी आ गई 6 × 6, और हाइट कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। तो 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से 12, और 1 कैरी 6 को 2 से 12, और 1 13, 132 की 7 से, 7 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, 1 कैरी 7 का 3 से 21, और 122, 2 कैरी 7 का 1 से 7 और 2 9 आ जाएगा। 924 इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, व्हाट आर द नंबर्स हु सम इज 24। कोई 2 नंबर लेने हैं जिनको जोड़ने पे 24 आए और उन दोनों की मल्टीप्लाई 143 आए। इधर से स्टार्ट करते हैं, नीचे से 14 और 10 24 होता है, लेकिन 14 × 10 143 नहीं होता। 15 और 9 24 होता है, लेकिन 15 और 9 135 होता है मल्टीप्लाई करने पे। 12 और 12 भी 24 होता है, लेकिन 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 144 आता है। 11 और 13 24 होता है, 11 की 13 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 13 की 1 से 13, 13 की 1 से 13 और 1 14, ठीक है। यानी कि 143 इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं।
नेक्स्ट आ गया आपका रीजनिंग की तरफ से ये क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। 4, 7, 11, 16, 22। 4 से 7 तक गया तो कितने नंबर बढ़े इसमें? 4 से 7 तक 3 बढ़े। कितने बढ़े? 3। 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, रेन क्या है? अम्ब्रेला और सनशाइन। जानिए कि क्या बोला, रेन में हम क्या लेते हैं? अम्ब्रेला लेते हैं। रेन में क्या लेते हैं? अम्ब्रेला लेते हैं। तो इसी तरह आपने बताना है सनशाइन में क्या लेते हैं? शैडो। शैडो तो नहीं हम अपने साथ उठा के ले सकते, वो तो हमारे साथ ही रहती है। ग्लासेस। ग्लासेस इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, ऑडिटोरियम का दे रहा है और आपको पूछा जा रहा है मिस फॉर्च्यून। ठीक है, मिस फॉर्च्यून का पूछा जा रहा है। ऑडिटोरियम जाने की AUDI, तो इधर से स्टार्ट करें AUDI। ठीक है, आपसे मिस फॉर्च्यून का दे रहा है, आपने इधर लिखना है MISFORTUNE, जाने कि ENUTR ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर आ गया, फ्रेगमेंट, टेयर, मीन, रेस। 4 वर्ड गिवन है और इसमें से 1 वर्ड इन द क्वेश्चन है। तो आपसे बोला जा रहा है कैन नॉट बी रिटन। इनमें से कौन सा वर्ड है जो इसमें से नहीं लिखा जा रहा है? फर्स्ट दे रहा है रेग, RAGE। तो रेग को चेक करते हैं सबसे पहले। आर है, हाँ है, ए भी है, जी भी है और ई भी है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है टेयर, TEAR। इधर देखिए टी भी है, EV, AVR भी, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अब चलिए नेक्स्ट की देखते हैं। नेक्स्ट को मीन, M भी है, E भी है, A भी है और N भी है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है रेस, R भी है, उसके बाद A भी है लेकिन C नहीं है, तो रेस इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस से, तो इसको ध्यान से देखिए। डायरेक्शन सेंस में आपकी 4 दिशाएं होती हैं, एक होती है नॉर्थ, एक होती है साउथ, एक होती है ईस्ट, एक होती है वेस्ट। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद थोड़ी सी और दिशा भी होती हैं जो नॉर्थ और किसके बीच? ईस्ट के बीच, वो होती है नॉर्थ ईस्ट। जो साउथ और ईस्ट के बीच, वो होती है साउथ ईस्ट। जो होती है साउथ और वेस्ट के बीच, वो होती है साउथ वेस्ट। और जो होती है नॉर्थ और वेस्ट के बीच, वो आ जाती है आपकी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये 4 दिशा होगी आपकी। और आपको क्या बोला जा रहा है? आई एम फेसिंग ईस्ट, मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ। ये दूसरे कलर से बनाते हैं, किस तरह देख रहा है? ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट इस तरह दिशा में होगा, ईस्ट इस दिशा में होगा। एंड रोटेट 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज। ईस्ट से 100 डिग्री घूमना है। कहाँ से घूमना है? ईस्ट से 100 डिग्री घूमना है। इधर से 100 डिग्री। आपको पता है ये वाला क्वाड्रेंट कितना होता है? एक 90 डिग्री, यानी कि 90 से थोड़ा आगे, तो इधर तक पहुंच जाएगा 100 डिग्री पे। इधर तक पहुंच गया 100 डिग्री पे। उसके बाद एंड 145 इन द काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इस दिशा में चलेगा आपका। कितना जाना है? 145। तो इधर तक वापस पहुंचे, कितना हो गया? 100। तो 100 से कितना जाना है? थोड़ा सा और पीछे जाना है, 45, यानी कि इधर पहुंचेंगे। कहाँ पे पहुंचेंगे? इधर नॉर्थ और ईस्ट के बीच। तो कहाँ पहुंचेंगे? नॉर्थ और ईस्ट के बीच। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी राइट ऑप्शन आपका नॉर्थ और ईस्ट का हो जाएगा। तो अब ये हुए हमारे मैथ और रीजनिंग के। अब हम स्टार्ट करते हैं कौन से? जो हमारे जीके पोर्शन के रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी अंतिम तक बने रहेंगे तो उन्हें सक्सेस मिलने के जो चांस है वो बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको कंप्लीट अपनी प्रेपरेशन हार्ड बनानी है और जो आपको पाथ दिखाए जाएंगे उन पे फॉलो करना है, तो तभी आपकी जो वर्दी है इस बार आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? इंडिया में फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन था? नवभारत कौन सा था? नवभारत, बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम या उदत मार्तंड? तो फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया है कौन सा? बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, विच गॉड इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स? तो कौन से गॉड को डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स बोलते हैं? तो शिवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज द सिटी ऑफ 7 माउंटेन? 7 माउंटेन की सिटी किसको बोलते हैं? रोम, पेरिस, बर्लिन या लंदन? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए, रोम इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज़ द बुक ऑफ मुस्लिम रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन की हॉली बुक कौन सी हो जाती है? द बाइबल, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, द जटाका। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द कुरान इज द रिलीजन बुक ऑफ द मुस्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हॉर्न्ड राइनोसेरस इज अ सेंचुरी इन इंडिया, राइनोसेरस की जो सेंचुरी है इंडिया की वो कहाँ पे है, कौन सी सेंचुरी है? पेरियर, कान्हा, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट। तो याद रखिए जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है सबसे ओल्डेस्ट है और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा नेशनल पार्क में जो वन हॉर्न राइनोसेरस है वो सेंचुरी उसे बोला जाता है। हुज कैपिटल इज लंदन, लंदन किसकी कैपिटल है? इंग्लैंड की, फ्रांस की, स्विट्जरलैंड की या इटाली की? तो ऑप्शन नंबर इसका सी यानी कि ए इंग्लैंड हो जाएगा। पंजाब इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट, पंजाब कौन सी स्टेट की नेशनल लैंग्वेज है? पंजाबी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या असम? तो पंजाब किसकी है नेशनल लैंग्वेज? पंजाबी हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल भी याद रख सकते हो शिमला, असम की दिसपुर, हरियाणा की आपकी चंडीगढ़ और पंजाब की भी चंडीगढ़ कैपिटल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ द नेवी, नेवी का हेड कौन होता है? एयर चीफ मार्शल, एडमायरल, जर्नल या कॉमेडोर? तो राइट ऑप्शन इसका आपने बताना है, ऑप्शन नंबर इसका बी यानी कि एडमायरल इसका राइट आंसर होता है। हेड ऑफ द नेवी कौन होता है? एडमायरल, और आपका एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन विंग कमांडर डिस्ट्रॉय पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट एंड एक्सीडेंटली लैंडेड इन द पाकिस्तान, कौन से विंग कमांडर थे जिन्होंने F-16 डिस्ट्रॉय किया था पाकिस्तान का एक झटके में? तो वो खुद भी जो पाकिस्तान की ज़मीन थी उसमें लैंड कर चुके थे। अंजलि सिंह, अभिनंदन वर्धमान, भावना कांत या शैला दामी? तो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी, विंग कमांडर अभिनंदन जी इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, जिन्होंने पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट को जो गिराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मई 1857 रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी? तो 10 मई 1857 को कौन सा रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था कौन सी सिटी से हुआ था? 1857 का रेवोल्यूशन जाने की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको लीड कर रहे थे बहादुर शाह जफर, और भी जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे लीडर थे। उससे पहले जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी नवाब सिराजुद्दौला की ब्रिटिशर्स के साथ, और भी जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे जैसे कि तांत्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई उस समय के मेजर लीडर थे, सिकंदरा बेगम, सब लीडर थे 1857 के रेवोल्यूशन के। वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1965 की जो जंग हुई थी किस किस के बीच हुई थी? इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया श्रीलंका, इंडिया अफगानिस्तान? तो 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग थी वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किदाम्बनी श्रीकांत इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जो किदाम्बनी श्रीकांत है वो किससे संबंध रखते हैं? हॉकी से, बेसबॉल से, फुटबॉल से या बैडमिंटन से? तो बैडमिंटन इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो वेयर इज राजघाट, राजघाट कहाँ पे है? आपने बताना है राजघाट कहाँ पे है, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या अहमदाबाद में? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जो पहले की अपलोडेड पीडीएफ्स हैं और जो भी आपके पहले के 2 मॉक टेस्ट हुए हैं और कंप्लीट जो क्लासेस हैं वो भी आप वॉच कर सकते हो। मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और जो पहले की अपलोडेड वीडियोस हैं उन्हें भी आप देख सकते हो। और टेलीग्राम जब आप ज्वाइन करोगे वहाँ से आपको सारी की सारी पीडीएफ्स, पहले की अपलोडेड मॉक टेस्ट की पीडीएफ सारी की सारी वहाँ से मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी इंपॉर्टेंट बात कर दूं, मैथ्स की क्लास डेली आपको शाम को 4 बजे, जीके आपको शाम को 8 बजे, संडे को छोड़ के, क्योंकि संडे को आपका स्पेशल सेशन रहता है, और रीजनिंग की क्लास डेली बेसिस पे आपको
कहाँ से कहाँ तक मिलती है, 12 बजे थे। ठीक है, सबको आपने देखना है, सबको शेयर करें, सबको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री, हमारी कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वेंकटा गिरी। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अवर इंडिया, और जाकिर हुसैन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनका आज हम जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द टीचर्स डे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हम टीचर्स डे जो सेलिब्रेट करते हैं, जो टीचर्स रहते हैं लाइफ चेंजिंग वो हमारी करते हैं। टीचर्स के बिना कुछ भी जो पॉसिबल नहीं है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। हमारी लाइफ का जो बेस्ट टीचर होता है वो कौन होता है? हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं और हमारी जो मदर होती हैं, क्योंकि उनसे हम चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, किसी से डील करना सीखते हैं। तो इसीलिए हमारे जो बेस्ट टीचर रहते हैं लाइफ के वो मदर, और जो भी टीचर हमें ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वही हमारे करियर को एनलाइटन करते हैं और करियर को शेप देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेन्यूर ऑफ द राज्यसभा मेंबर इज, राज्यसभा के मेंबर का कितना कार्यकाल रहता है? 5 साल, 2 साल, 3 साल या 6 साल? तो इसका राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी, 6 साल में राज्यसभा का जो मेंबर की मेंबरशिप है वो रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी सब किंगडम्स, एनिमल किंगडम्स कितने सब किंगडम्स में डिवाइड होते हैं? 1, 2, 3 या 4? एनिमल किंगडम आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, 2 किंगडम्स, 2 एनिमल किंगडम्स रहते हैं। ठीक है, तो कॉमन साल्ट का ऑर्डिनरी साल्ट का नेम बताना है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaCl कॉमन साल्ट या सोडियम क्लोराइड, KCl आपका क्या हो जाएगा? पोटाशियम क्लोराइड, HCl हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट एक्टिव एलिमेंट, मोस्ट एक्टिव एलिमेंट कौन है? पोटाशियम, सिल्वर, गोल्ड या आयरन? पोटाशियम का सिंबल के, सिल्वर का सिंबल Ag, गोल्ड का सिंबल Ag, आयरन का सिंबल Fe। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओम्स लॉ, फार्मूला, ओम्स लॉ का फार्मूला बताना है। ओम्स लॉ वाज गिवन बाय सर जॉर्ज साइमन ओम, इट गेव द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू IR इज दी ओम्स लॉ। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस। B का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, I मतलब करंट, करंट का यूनिट एम्पियर, और R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शिप स्पीड इज मेजर इन, जो शिप्स होती हैं उनकी स्पीड किस में मेजर की जाती है? हाइड्रोमीटर, पेडोमीटर, नॉट्स या सिज्मोग्राफ? तो हाइड्रोमीटर जो रहता है इसमें हम मिल्क की प्योरिटी करते हैं, और सिज्मोग्राफ से जो अर्थक्वेक रहता है उसकी मेज़र करते हैं, और जो नॉट्स रहता है नॉट्स से हम स्पीड ऑफ शिप को मेज़र करते हैं, KNOTS नॉट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन इज सेंट फ्रॉम अर्थ टू मून, एक पर्सन को हमने अर्थ से मून में सेंड करना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द पर्सन वेट ऑन द मून, क्या इफेक्ट होगा उसके वेट पे? ठीक है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, जहाँ कुछ भी नहीं होगा, वो उसका वेट होता है जो वो कम होगा, क्योंकि जो मून है उसकी ग्रेविटी अर्थ से कम है, उसकी वजह से पर्सन का जो वेट होगा वो कम होगा, क्योंकि वो उसका जो मास होगा वो पूरा एक्सर्ट प्रेशर नहीं कर पाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द मून। वट इज़ द नंबर ऑफ टीथ इन द ह्यूमन माउथ, ह्यूमन के माउथ पे कितने टीथ होते हैं? 25, 28, 30 या 32? तो ऑप्शन नंबर डी, 32 टीथ जो होते हैं। 4 टाइप्स के टीथ रहते हैं, कैनाइन, इंसीजर, प्री मोलर और मोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, विद whom इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट मेजर्ड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट किससे मेजर करते हैं? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, एक्टियोमीटर, फोटोमीटर? तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी, फोटोमीटर इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो विद whom इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर, फोटोमीटर के साथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एड्स इफेक्ट्स,
एड्स की वजह से क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है, नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, इम्यून सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो इम्यून सिस्टम होता है वो एड्स की वजह से खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी? विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? आंवला, टोमेटो, गावा या लेमन? तो विटामिन सी का जो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स है वो है आंवला। विटामिन सी का दूसरा नेम हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन परफॉर्म ब्लड प्योरिफिकेशन? तो ब्लड प्योरिफिकेशन कौन सा ऑर्गन परफॉर्म करता है? हार्ट, लंग्स, किडनी या लीवर? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, किडनी इज द ऑर्गन विच परफॉर्म ब्लड प्योरिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हार्ट होता है, हार्ट क्या करता है? ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड को पंप करता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट से सारे बॉडी पार्ट्स में सेंड करता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सारी बॉडी पार्ट से उसको कलेक्ट करता है और प्योरीफाई करता है और पंप करता है। ब्लड में हार्ट में 4 चैम्बर रहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल रहते हैं, जिसमें जो अपर स्टोरी और लोअर स्टोरी वाला केस रहता है। उसके बाद आते हैं लंग्स। जो लंग्स होते हैं ये 2 होते हैं, और लंग्स को कवर किया होता है रिब केज ने। जो लंग्स होते हैं इनके अंदर एल्वली होता है जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। लंग्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जो हम एयर को इनहेल और एक्सेल करते हैं, यानी कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर करते हैं, और जब एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। जब इनहेल और एक्सेल का प्रोसेस रहता है उसमें जो हार्ट होता है, हार्ट की वजह लंग्स की वजह से जो चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाती है, और जब हम कंट्रैक्ट और कंट्रास्ट करते हैं तब भी ये प्रोसेस होता है, ठीक है। और किडनीज आपसे बात कर दी, और लीवर क्या करता है? बाइल जूस को क्रिएट करता है, ठीक है, जो फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड के लिए इंपॉर्टेंट रहता है इन दी स्टोमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होगा? 90 फ़ारेनहाइट, 95 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट या 70 फ़ारेनहाइट? टेम्परेचर का ऐसा ही यूनिट होता है केल्विन। और भी बहुत सारे टेम्परेचर के यूनिट है, केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, रैंकिन है और राइमर है। 5 तरह के यूनिट्स होते हैं किसके? टेम्परेचर के। लेकिन आपको केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। राइमर और रैंकिन कम पूछा जाता है, जो एयरफोर्स नीट वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने बताना है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है इन फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है आपका 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। जो डिग्री में देखना होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस में वो होता है आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और अगर आपने उसको देखना होगा कि इसमें 273 केल्विन होता है, 0 में 273 केल्विन, जब 0 डिग्री में को इसके साथ कंपेयर करोगे तो 273 होता है। तो 37 इसमें जोड़ लीजिए, 273 और 37 हो गया। 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10, 7 और 3 10 और 11, 2 1 310 आपका जो किस में हो जाएगा? केल्विन में जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस? इनमें से कौन सी नोबल गैस है? जो नोबल गैसेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस भी बोलते हैं, क्योंकि वो किसी से और रिएक्ट हैं जो वो नहीं करती, ठीक है। जो नोबल गैस होती हैं वो ग्रुप नंबर 18 में प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हमें नोबल गैस द लास्ट ग्रुप ऑफ 8 बोलते हैं। और उनमें इनर्ट पेयर ऑफ गैसेस होती हैं, क्योंकि उसमें और कोई भी जो एलिमेंट है वो ऐड नहीं हो सकता। नोबल एलिमेंट खुद ही कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। जो हाइड्रोजन है ये ग्रुप 1 का फर्स्ट एलिमेंट है, इसका सिंबल H है, एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 1 है। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम। जो ड्यूटीरियम जब लगता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वहाँ पे हैवी वाटर बनता है। और नाइट्रोजन आ जाएगा आपका, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली अलग है। आर्गन क्या हो जाएगा आपका? नोबल एलिमेंट हो जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा। कौन कौन से हैं आपके नोबल एलिमेंट? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। 4 आपके क्या हो जाते हैं? नोबल एलिमेंट जो आपके हो जाते हैं। व्हाट इज एक्यूपंक्चर? एक्यूपंक्चर क्या होता है? निडल ट्रीटमेंट, सीजर थेरेपी,
होम मेडिसिन या नन ऑफ दिस। एक्यूपंक्चर आपने बताना है। व्हाट इज एक्यूपंक्चर, क्या होता है? निडल ट्रीटमेंट, जहाँ आपका सीजर थेरेपी, होम मेडिसिन, या इनमें से कोई भी नहीं। अगर आपको बोला हो एक्यूपंक्चर क्या होता है, जो नीडल ट्रीटमेंट होता है, नीडल ट्रीटमेंट इज द नोन एज द एक्यूपंक्चर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बनाना है अब। कॉपर आर, जो कॉपर है, कॉपर और क्या होती है? कॉपर हो जाता है आपका Cu, इसका सिंबल होता है, और कॉपर का एटॉमिक नंबर हो जाता है 29। ठीक है, कॉपर क्या हो जाता है? कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 हो जाता है। कॉपर की ओर्स बतानी है, कपराइट, एल्मीना, मर्करी मेटल, जहाँ सारे। तो कॉपर की जो क्या हो जाती है, और हो जाती है, वो कौन सी हो जाएगी? क्यूपराइट हो जाएगी। और जो एल्मीना है वो एल्युमिनियम की, और मर्करी मेटल नहीं होता, मर्करी का सिंबल Hg होता है। ठीक है, और अगर एल्युमिनियम होगा, एल्युमिनियम आपका Al हो जाता है। एटॉमिक नंबर एल्युमिनियम का कितना हो जाता है? 13। ठीक है, तो ये थे आपके जो आज हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए टीचर्स डे जो स्पेशल पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको इसकी कंप्लीट PDF भी मिल जाएगी, और इनके जो कंप्लीट आंसर्स हैं तो वो भी आप इधर से अपना स्कोर चेक कर सकते हो, देख सकते हो सारे क्वेश्चनों के आंसर भी आपको जहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के सेक्शन में बस इतना ही।